PDM अपोजिशन इत्तेहाद की सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद फौजी इस्टेब्लिशमेंट और कप्तान के मुश्तरका उम्मीदवार संजरानी की कामयाबी दरअसल खुफिया हाथ की जीत और खुफिया बैलेट की शिकस्त थी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास अपने ताज़ा तरीन तज्ज़िये में कहते हैं कि बात खुफिया कैमरे की हो या खुफिया बैलेट की, हमारी सियासत में खुफिया किरदार मौजूद रहेंगे और जब तक ये किरदार मौजूद हैं इलेक्शंस के नताइज भी कुछ ऐसे ही आएंगे। उनका कहना है कि जो कुछ 12 मार्च को सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में हुआ कमोबेश वही कुछ 3 मार्च को गिलानी की जीत के मामले में भी हुआ था। लिहाजा साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अक्सरियत होने के बावजूद इसी तरह चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारे, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख कौमी असम्बली में अक्सरियत रखने के बावजूद इनसे हार गए थे। मज़हर अब्बास के बकौल इस अजब इलेक्शन की गज़ब कहानी के कई किरदार हैं, मगर सादिक संजरानी के साथ ये चमत्कार सन 2018 से होता आ रहा है। संजरानी कमाल किस्मत लेकर आए हैं, हुकूमत भी जीत गई और रियासत भी जीत गई, मगर हारी तो जमहूरियत और सियासत। लिहाजा हमें सोचना सिर्फ ये है कि अब आगे क्या होगा। मज़हर अब्बास कहते हैं कि अब नज़र यही आता है कि खुफिया कैमरे नस्ब करने वालों के हवाले से जारी तहकीकात भी खुफिया रहेंगी, लेकिन अहम सवाल ये है कि गिलानी की जीती हुई बाजी पलटी कैसे। इस सवाल का जवाब देते हुए मज़हर अब्बास कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 मार्च को डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की गिलानी के हाथों शिकस्त से बहुत परेशान थे। उन्हें पूरा यकीन था कि हफीज़ शेख जीत जाएंगे। इसके बावजूद कि इमरान खान के सीक्रेट वेपन परवेज़ खटक ने इनको बता दिया था कि हमारे कुछ लोग बिक चुके हैं। इस पर कप्तान ने पीपल्स पार्टी की सियासत का तजुर्बा रखने वाले खटक साहब को संजरानी को जितवाने का टास्क ये कहकर सौंप दिया कि जो गिलानी या जरदारी साहब ने हमारे साथ किया वो उनको बोनस के साथ वापस कर दो। और फिर 12 मार्च को ऐसा ही हुआ। यही वजह थी कि इलेक्शन से चंद दिन पहले वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने यह ऐलान कर दिया था कि जो खेल हमारे साथ खेला गया है वही खेल अब हम ऑपोजिशन के साथ खेलेंगे। और फिर 12 मार्च को कप्तान ने खुफिया वालों की मदद से अदले का बदला लेकर दिखाया। मज़हर अब्बास कहते हैं कि इस हुकूमती ऐलान के नतीजे में PDM के 8 सेनेटर्स के ज़मीर सुला दिए गए और गिलानी जीती हुई बाजी हार गए। अब इस खेल का इख्तिताम किस तरह होगा ये देखने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ताहम मज़हर अब्बास के ख्याल में आसिफ अली जरदारी को अपनी सियासत पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासी शतरंज के माहिर भी कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद की वजह से हार जाते हैं। मज़हर अब्बास का कहना है कि नवाज शरीफ माजी में भी सेनेटर रज़ा रब्बानी को अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर सेनेट चेयरमैन का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन जरदारी साहब नहीं माने। तब अगर जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून की बात मान लेते तो रज़ा रब्बानी बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते और संजरानी हार जाते। हैरत है कि इस बार भी वो जरदारी साहब के एतमाद पर पूरा नहीं उतरे और संजरानी ने गिलानी को हरा दिया। रह गई बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, तो वो शिकस्त भी खा जाएं तो हार आसानी से कबूल नहीं करते। मैच होम ग्राउंड पर हो या बाहर, इमरान खान को लड़ना आता है। अब तो खैर क्रिकेट की तरह सियासत में उन्हें भी खुफिया वालों की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है, जो अब इनकी असल ताकत बन चुके हैं। मज़हर अब्बास कहते हैं कि ज़रा सोचें कि अपोजिशन अगर ओपन बैलेट की हिमायत करती तो एक गिलानी ना हारते और दूसरा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का साथ भी हाथ ना होता। ताहम ये भी एक हकीकत है कि अगर खुफिया रायशुमारी ना होती तो गिलानी इस्लामाबाद से सेनेट की सीट जीतने में कामयाब ना होते और ना ही चेयरमैन के उम्मीदवार बन सकते। दिलचस्प बात यह है कि सारे चक्कर में पंजाब का तख्ते बुज़दार एक बार फिर मजबूत हो गया। बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों ने वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की नवीद सुनाई, मगर पहले वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कौमी असम्बली से एतमाद का वोट दिया और फिर उस्मान बुज़दार को अपने एतमाद का वोट दिया। मज़हर अब्बास कहते हैं कि अगर हमने सियासत और जमहूरियत को मजबूत करना है और खुफिया किरदारों को बेनकाब और गैर मौसर करना है तो पहले हमें अपने अपने घरों की सफाई करना होगी, क्योंकि जो आज आपके हाथ बिका है वो कल किसी और के हाथ बिकेगा। लिहाजा सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं बल्कि जमहूरी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में भी और जमातों में भी जब गंदे अंडे नहीं होंगे तो ना खुफिया वालों का खौफ होगा और ना ही खुफिया बैलेट का। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।